अगर आप सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है, मतलब बीच के जो 3 महीने हैं प्रेगनेंसी में, और उसमें अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारा लास्ट वीडियो फर्स्ट ट्रिमेस्टर रिलेटेड है, तो आप वो भी देख सकती है। अब देखते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के रीजन कौन कौन से हैं। सबसे पहला, हार्मोनल सप्लाई अगर कम है, जो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, वो अगर कम है तो वो एक रीजन है। जैसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी वो एक रीजन था, सेम अगर सेकेंड ट्रिमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन कम है तो ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कोज होता है मिस्ड एबॉर्शन, मतलब किसी भी रीजन से अगर बेबी का ग्रोथ अटक जाता है, उसके हार्ट बीट बंद हो जाते हैं, और तो ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकती है। प्रीटर्म लेबर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोज है और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, मतलब जो गर्भाशय का मुख है वो लूज हो जाता है ड्यू टू सम इन्फेक्शन, या ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, यूरिन इन्फेक्शन है, या फिर ऐसे ही बेबी के वेट की वजह से अगर सर्विक्स ओपन हो जाता है तो मदर प्रीटर्म लेबर में जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकता है। प्लेसेंटा की पोजीशन अगर ठीक नहीं है, मतलब मेली जो होती है वो यूट्रस के लोअर साइड पे अगर इम्प्लांट है, उस केस में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा ये एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब प्लेसेंटा यूट्रस से सेपरेट हो जाता है कोई भी रीजन से, इन्फेक्शन है, कोई जर्क लगता है, अगर मदर किसी भी रीजन से अगर गिर जाती है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो ये सारे कंडीशन में अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है यूट्रस से तो सिवियर ब्लीडिंग होता है और ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। कुछ मेडिकल कोजेस भी है, जैसे बीपी हायर साइड पे रहना, यूरिन इन्फेक्शन होना, लंबे समय से फीवर रहना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना, जैसे आयरन कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, तो ये सारी चीजें भी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का रीजन हो सकती है। अब देखते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, या आपके डॉक्टर को आपको कंसल्ट कब करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो, अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर आपकी क्लिनिकली जांच करेंगे, वो देखेंगे कि सर्विक्स, मतलब जो गर्भाशय का मुख है, वो ओपन हुआ है कि नहीं, आप प्रीटर्म लेबर में के जो सिम्टम्स है वो है कि नहीं। साथ में सोनोग्राफी भी करवानी चाहिए, उसमें बेबी का ग्रोथ, उसकी हार्ट बीट, वो सब पता चलती है। प्लेसेंटा की पोजीशन पता चलती है, मतलब जो मेली है वो कहाँ पे यूट्रस में है वो हम देखते हैं। सर्विक्स की लेंथ पता चलती है, मतलब अगर सर्विक्स, गर्भाशय का मुख अगर छोटा है तो वो एक रीजन है ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का, तो वो सोनोग्राफी में रूल आउट करवाना चाहिए। कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन भी साथ में होंगे, ब्लड रिपोर्ट्स होने चाहिए, अगर आपको लंबे टाइम से फीवर है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम लोअर साइड पे रहता है, थायराइड है, तो वो सब देखना जरूरी है। यूरिन इन्फेक्शन का अगर एक डाउट है तो यूरिन रिपोर्ट्स भी करवाने चाहिए। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड अपॉन द कॉजेस। तो अगर हार्मोनल सप्लाई कम है, प्रोजेस्टेरॉन कम सपोर्ट कर रहा है प्रेगनेंसी को, तो ऑब्वियसली बाहर से सपोर्ट लेना जरूरी है, थ्रू इंजेक्शन, थ्रू ओरल टेबलेट्स, थ्रू वजाइनल टेबलेट्स, एनीवे। अगर सर्विक्स में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सर्विक्स की लेंथ छोटी हो गई है या लूज हो गया है सर्विक्स को, उसको वायरिंग से टाइट करना चाहिए, जिसको हम ओस टाइटनिंग बोलते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हायर साइड पे रहता है, हीमोग्लोबिन कम है, यूरिन इन्फेक्शन है, और कोई इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है, तो ये सारी कंडीशन को ट्रीट करनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉमीज, तो बिल्कुल अवॉइड ना करें अननेसेसरी जर्नी या वेट लिफ्टिंग या कुछ ऐसा काम जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करें। और हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करें, अपनी सारी मेडिसिन लें और पॉजिटिव रहे। सो दिस इज डॉक्टर अमी फ्रॉम डिवाइन नाइन प्रेगनेंसी स्टूडियो। हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी पेरेंटहुड।